उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, होली का पर्व है, जेलों में क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से होली मनाई जाएगी? देखिए, हमारे मथुरा की जेल में कैदी हर्बल गुलाल बना रहे हैं और बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। वो कोई केमिकल नहीं, हर्बल गुलाल है, उससे सभी किसी को नुकसान नहीं होगा और पूरे जहाँ तक भी जा सकेगा उसका प्रयास हम पहुँचाने का करेंगे और बाबा विश्वनाथ की नगरी भी जाएगा और वही हर्बल गुलाल बाबा विश्वनाथ के पहले लगाया जाएगा, उसके बाद होली शुरू होगी। कितने जेलों में बनाए रहे हैं इस तरह से हर्बल गुलाल जो बनाया जा रहा है? कितनी जेलों में है उत्तर प्रदेश? बड़ी संख्या में तो नहीं है, पर 2-4 जेलों में से बन रहा है। सर, ये मथुरा में बहुत बड़ा काम चल रहा है इसका। ये देखा जा रहा है कि हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें तमाम ऐसे जो माफिया हैं उनको अलग से सुविधाएं दिया जाना, जैसे कि अब्बास अंसारी की पत्नी वहां पे गई, तो इनको इस अपराध को किस तरह से रोकेंगे? क्योंकि आप लोग तो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी भी वजह से उनकी अपराधियों की मदद कर रहे हैं, तो ये कैसे नियंत्रित होगा? देखिए, ये बात सही है कि चित्रकूट में हमारे वहाँ जेल प्रशासन के कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और जांच भी चल रही है। लोग जेल भी गए हैं। उसके 2 दिन बाद ही हमने बीसी की और सबको जेलर, डिप्टी जेलर भी जोड़ा हमने इस बार बीसी में और कहा कि अगर इस तरह से कहीं कोई सुरक्षा में इस तरह से चूक हुई और कहीं कोई भी संलिप्तता किसी कर्मचारी और अधिकारी की पाई जाएगी, उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई दी, सख्त निर्देश दिए हमने हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर ही हमें काम करना होगा और उस पर हमें आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा विश्वास के साथ हमें सत्ता दी है, उस आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है और हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देंगे। जो बड़े माफिया जो जेलों में बंद हैं, जिनका बड़ा जो है वो चर्चा है, बड़ा नाम है, बड़ा रौला है, इख्तदार है, उन पे विशेष निगरानी रखने के लिए क्या कुछ अलग से आप लोग कर रहे हैं? कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं या कुछ टीमें अलग से लगा रहे हैं? इस तरह से ये कैसे नियंत्रित हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से और हम जेल से कोई भी सुरक्षा तंत्र, माफिया तंत्र नहीं चलने देंगे और मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जहां जो जैसी हमें आवश्यकता होगी वो हम कदम उठाएंगे, लेकिन माफिया तंत्र जेल से नहीं चलने देंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और सख्ती के साथ रहेगा। कोई टीम वगैरह अलग से बना रहे हैं ऐसे माफियाओं पे निगरानी रखने के लिए, जो जेल पे देखे कि इनके साथ कोई सांठगांठ तो नहीं चल रही किसी की, या किसी भी तरह से कुछ अलग से समिति बनाए या कोई कमेटी बनाए या टीम बनाए कोई? देखिए, पूरा हमारी हमारी स्वयं की पूरी निगरानी है और हम पूरा जहां भी जो आवश्यकता होगी हम कदम उठाएंगे, लेकिन इस तरह का तंत्र चलने नहीं देंगे आगे। एक सवाल ये था कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को दूसरे प्रदेश की जेल से यहाँ पे लाया गया, क्या अतीक को भी लाने की इसी तरह से कोई तैयारी चल रही है आप लोगों की कि उत्तर प्रदेश की जेलों में रखेंगे उनको? देखिए, जहाँ जैसी अगर मान लो कोई कोर्ट का निर्देश आता है तो उसका हम अनुपालन करेंगे और जहाँ माफियाओं के लिए जहाँ जैसी कोई आवश्यकता होगी सरकार अपना काम करेगी और पूरी सख्ती के साथ करेगी। एक आखिरी सवाल ये था कि मुख्यमंत्री जी के साथ, सभापति के साथ तमाम विधायकों की फ़ोटो जो है वो खींची गई, फ़ोटो सेशन हुआ, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल उठाया और कहा क्या डिप्टी सीएम मतलब उनको कोई दायित्व का निर्वहन करने के लिए उनको कुछ ना समझा जाए, या समझा जाए तो वो क्यों मौजूद नहीं थे? तो सरकार पे सवाल खड़ा किया उन्होंने कहीं ना। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और हमारे चाहे वो मंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, सब लोगों के पास संगठन की भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं रहती है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई जिम्मेदारी उनके रही होगी और ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है। हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग मजबूती के साथ एक संगठन और सरकार सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलजुल करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में हम लोग काम करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कहीं और कहा कि हम माफिया राज जेलों में नहीं चलने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी अपनी बात को रखा। कैमरामैन पवन के साथ सीमा नकवी, भारत।